पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए आज का दिन खास रहा। विजेताओं ने वॉर मेमोरियल देखा और शहीदों को नमन किया, तो वहीं राष्ट्रपति भवन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला शिल्प की भव्यता को देखा। इसके साथ ही पद्म पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी दौरा किया। देखिए संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। देश की उन्नति और विकास में नए नए आयाम जोड़ने वाले विशिष्ट नागरिकों को गुरुवार शाम को राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। शुक्रवार को वॉर मेमोरियल, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय हमारे सभी अवॉर्डीज देखने गए। तीनों स्मारकों पर जाकर कैसा रहा उनका अनुभव और क्या कुछ महसूस किया उन्होंने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह क्षण भावुक करने वाला था। कदम कदम पर वीरों की गाथाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। इसी बीच पद्म पुरस्कार विजेता एक पंक्ति में खड़े थे और हमारे वीर सैनिकों के द्वारा किए गए बलिदानों की गाथा सुनकर प्रत्येक पुरस्कार विजेता के मन से श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि निकल रही थी। बहुत गौरव भी महसूस हुआ है और थोड़ा दिल भारी भी हुआ है। जो चले गए हैं लोग शहीद होके, यही बात है। बहुत अच्छा लगा है और मैंने पहली बार देखा ये। वॉर मेमोरियल के बाद पद्म पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला की भव्यता को देखा। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल तक पुरस्कार विजेताओं ने हमारे राष्ट्र की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विरासत को समीप से जाना। My mother had some feelings in mind, and this one, she's so happy to be for the first time of her long life in India, and in her heart she feels, may God bless you all people of India. प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं में कला और साहित्य से लेकर विज्ञान और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के विविध पृष्ठभूमि के दिग्गज शामिल थे। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उनका दौरा केवल एक औपचारिक इशारा नहीं था, बल्कि हमारे देश के नेताओं की वर्षों के शासन के विकास को देखने का अवसर भी था। पहली बार मैंने प्रेसिडेंट हाउस में पूरा विजिट किया और मैं गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि उन्होंने मौका दिया हमें। मुझे याद है उस समय का जुवाल, मुझे याद है उस समय की मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह की जो बातें न्यूज़पेपर में आती थी। और ये वहाँ से एक गांधी जी का प्रवचन में भी मैं गया था गोवालिया टैंक पर। उससे लेके आज तक की जो जर्नी है ना, मुझे पूरी नॉस्टैल्जिया जैसी मेरी पूरी स्मृति मेरी नज़र के सामने आने लगी। आज जो वंडरफुल ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, जस्ट टेकिंग ऑल द गेस्ट अराउंड टू वॉर मेमोरियल एंड आफ्टरवर्ड्स प्रेसिडेंट हाउस एंड देन दिस इज पीएम प्लेस, एंड यहाँ पर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो इंडिया का दिखाया गया है प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड एज ऑन डेट, जो भी अचीवमेंट का क्रोनोलॉजी उन्होंने जो दिखाई है, दैट आई हैव सीन इन दुबई, बट दिस इज़ इवन बेटर देन व्हाट आई हैव सीन इन अदर कंट्रीज़। तो मुझे लगता है कि ये जगह थोड़ी और पॉपुलराइज होना चाहिए और हम जितने अवॉर्डीज़ हैं, हमारी ये आई थिंक ड्यूटी बनती है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर पॉपुलराइज करें, कि इस प्रकार की प्लेस को वो विजिट करें। इतिहास के गलियारों से गुजरते हुए पद्म पुरस्कार विजेता भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की कहानियों में डूबे हुए थे। हमारे सभी पद्मा अवॉर्डीज का आज एक बार फिर इतिहास के साथ साक्षात्कार हो गया। सभी का कहना था कि जब सबसे पहले हम वॉर मेमोरियल गए, उसके बाद राष्ट्रपति भवन और फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय, इन तीनों स्मारकों को देखने के बाद हम सभी के अंदर एक अलग सी अनुभूति आ रही है। और जैसा कि आपने सुना, किसी की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, तो किसी को अपनी जिम्मेदारी का और भी एहसास हो गया है। एक बात जो सभी ने कही वो ये कि उनको ये सम्मान मिलने के बाद और आज यहाँ आने के बाद उनकी जिम्मेदारी देश को लेकर और भी बढ़ गई है और वो चाहेंगे कि वो देश में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी सही राह दिखा सकें और देश को विकास की राह पर लेके जा सकें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़ दिल्ली।